Good morning, students. So today we will continue the exercise 23. Let's start from question number 11. Question number 11 is saying that the following is the distance time graph of Amit walking. Amit walk कर रहा है, ओके तो अमित का वॉकिंग का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का गिवन है आपको, और एक्स एक्सिस पे टाइम गिवन है आपको, टाइम इन मिनट्स, और वाई एक्सिस पे किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है आपको, वाई डिस्टेंस इन किलोमीटर, .25 0.25 किलोमीटर, 0.50 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर, 1.25, 1.5 और ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, 1.75 और ये 2 किलोमीटर. दैट्स ऑल. ओके, एंड हियर इज द टाइम 10, 20, 30, 40, 50, आई थिंक 60. ओके, 0 to 25 इट विल बी 1.25. 25 पर ये 1.25 पर पहुंच गया, लाइक दिस. आफ्टर दिस 40, 1.15, 840 it will be 1.15. And then 845 it will be 1.75. 845 it will be 1.75. And then 850 नहीं 855 it will be 82. Like this. Okay, this type of graph is given. Okay, now question is asking from us that first part is saying that when does Amit make the least progress? Explain your answer. Least progress कब हुई उसकी? Least progress पूछा उसने. Least progress किस टाइम के बीच में वो कम चला है? तो लिस्ट प्रोग्रेस कब होगी? जब स्पीड कम होगी, स्पीड लो, लोवेस्ट. तो लोवेस्ट स्पीड कब है? स्पीड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0 से कहाँ तक है ये? 1.25 तक. तो डिस्टेंस, इसको ग्राफ को नाम दे देते हैं ओ ए, ये बी, ये सी और ये डी. तो ओ ए के बीच में स्पीड देख रहे हैं, स्पीड ऑफ ओ ए वो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी ओ और ए के बीच में? 1.25 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लगा? टाइम इट विल बी 25 मिनट्स. 25 मिनट्स. ओके, सो इसको डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी. स्पीड किस में आएगी? ये तो किलोमीटर में लिया, इट विल बी इन किलोमीटर एंड इट इज़ इन आवर. आवर नहीं, मिनट्स. इट विल बी इन मिनट, 25 मिनट्स. सो द स्पीड विल बी इन 20 किलोमीटर पर मिनट. सो यो, और वी कैन आल्सो फाइंड आउट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. सो कन्वर्ट 25 मिनट्स इंटू सेकेंड and 1.25 kilometer in meter, 1000. So 0 to 0 cancel. It will be 125 upon 150. So it will be 1/2 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड आ गया OA का.
और ए बी का स्पीड निकाल लो, ए बी का स्पीड वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है ए और बी के बीच में, तो 125 से 150 तक, तो 150 और 125 के बीच में कितने डिस्टेंस है, 0.25 किलोमीटर डिस्टेंस है, 0.25 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, टाइम आई थिंक इट विल बी 40, यस इट विल बी 40 और इट विल बी 25 और 40 के बीच में 15 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 0 to 0 इट विल बी आई थिंक 25/15, सो 25/15 it will be 1 point something 10 reminder 90 1.66 meter per second. Speed in BC, let's see BC के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करी, 1.50 और 1.75, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस तो 0.25 किलोमीटर ही है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अपन टाइम कितना लगा, टाइम 40 एंड 50 के मिडिल में है, 40 और 50 के मिडिल में है, इस टाइप से। ओके, सो इट विल बी 40 and 45 5 minutes आई थिंक, सो 5 into 60 0 to 0 it will be 25/30. ओके, सो बाद होंगे क्वेश्चन, क्या तो कर ही नहीं सकते। Yes, so we have to find out the lowest speed because least progress. तो स्पीड जो है ना, स्पीड वो स्लोप पे डिपेंड करता है, स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, मीन्स वी कैन से दैट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, स्लोप जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। इस ग्राफ की स्लोप मीन्स देखो ये ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, किसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी, है ना, इसकी स्लोप कम है, स्लोप मतलब ढलाव, तो ये ढलाव कम है, ये ढलान ज़्यादा है, यहाँ से अगर चढ़ेंगे तो नीचे उतरेंगे तो ये इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी स्लोप कम है, तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसकी स्पीड जो है ना v1 और इसकी स्पीड v2 है, तो v1 इज़ ग्रेटर देन v2, v1 बड़ा होगा v2 से। तो अपने को स्लोवेस्ट स्पीड चाहिए, सबसे स्लोवेस्ट स्लोप अगर स्लो होगी स्पीड अपने को सबसे लोवेस्ट चाहिए, लोवेस्ट स्पीड कब आएगी, जब स्लोप लोवेस्ट होगी, मतलब कम स्लोप वाला चाहिए। तो कम स्लोप वाला कहाँ आएगा, इस ग्राफ में ढंग से देखेंगे तो कम स्लोप आई थिंक ये जो है ना, ये वाली स्लोप, ये कम स्लोप है, ढंग से देखो ये स्लोप सबसे कम लग रही है, यहाँ एक लाइन खींच के देखो, यहाँ एक लाइन है, तो ये स्लोप तो बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी कम है, ये वापस ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाली स्लोप तो और ज़्यादा है, और आगे वाली स्लोप भी ज़्यादा है, ये वाली स्लोप भी थोड़ी ज़्यादा है। सो स्लोप सबसे कम किसमें है, ए और बी के बीच में। सो लिस्ट प्रोग्रेस विल बी, कब होगी ये लिस्ट प्रोग्रेस, 25 मिनट से 40 मिनट्स के बीच, विल बी बिटवीन 25 मिनट्स टू 40 मिनट्स, इनके बीच में होंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, व्हाट इज सेइंग सेकेंड पार्ट, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, स्पीड निकालनी है और वो भी एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
सो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? 0 से 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। मीटर में कन्वर्ट कर देते 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन टाइम कितना लिया है? 0 से 2 किलोमीटर तक पहुंचने में 55 मिनट्स लिए है। यस 55 मिनट्स। तो 55 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 60। सोल्व कर लेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम्स, तो इट विल बी 100 अपॉन 55 इंटू 3 165 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ जाएगी आप। ओके, थोड़ा और सोल्व कर लोगे कितना आ जाएगा? इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से कैंसिल किया 20, 5 से इसको कैंसिल किया 5 3 15, 5 3 15, 20/33 ये मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ जाएगी। पॉइंट्स में लाना है तो डिवाइड कर देना, बाकी ये आंसर और ये आंसर ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 वीक्स और 3 वीक्स के बीच में 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स हाउ हाई वाज प्लांट ए? प्लांट ए कितना बड़ा हो जाएगा? हाउ हाई वाज प्लांट ए? प्लांट ए की जो आफ्टर 2 वीक्स कितना लेंथी हो जाएगा? तो ग्राफ में देखेंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा प्लांट ए। आफ्टर 2 वीक्स प्लांट ए विल बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। इसका ही बी पार्ट पूछ रखा है एक और, ये ए पार्ट है, इट विल बी बी पार्ट। बी पार्ट इज सेइंग दैट आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स कितना हो जाएगा? सो आफ्टर 3 वीक्स प्लांट ए विल बी ऑफ, सो आफ्टर 3 वीक्स आई थिंक plant A will be of between 8 and 9. So it will be 8 and 9 is 9 centimeter. So plant A will be of 9 centimeter. Part 2 is saying that, question number 2, how high was plant B after 2 weeks? So after part A, after 2 weeks plant B height is, प्लांट बी की हाइट कितनी हो जाएगी? तो बी का जो ग्राफ है वो डार्क ग्राफ है और ए का जो ग्राफ है वो डैश वाला ग्राफ है। तो बी आफ्टर 2 वीक्स बी की भी उतनी होगी 7 सेंटीमीटर, और बी पार्ट आफ्टर 3 वीक्स हाइट कितनी हो जाएगी बी की हाइट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इज सेइंग दैट हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक? थर्ड वीक के अंदर कितना ग्रो हुआ है? तो इन थर्ड वीक प्लांट ए ग्रोथ कैसे निकालेंगे? थर्ड वीक में जो लेंथ है और सेकेंड और थर्ड वीक के बीच में लेंथ कितनी इंक्रीमेंट हुई है? तो थर्ड वीक की जो लेंथ है वो तो है प्लांट ए की 9 थर्ड वीक की, और सेकेंड वीक की प्लांट ए की है 7। तो 7 - 9 2 सेंटीमीटर ग्रोथ है थर्ड वीक के अंदर। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक? मीन्स अब प्लांट बी के लिए भी सेम क्वेश्चन है कि थर्ड वीक में कितनी ग्रोथ है या फिर सेकंड और थर्ड वीक के बीच में कितना ग्रोथ हुआ है। सो तो फॉर प्लांट बी द ग्रोथ between second and third week equals to, थर्ड वीक में कितना था प्लांट बी का? अभी पता किया, थर्ड वीक में 10, और सेकंड वीक में कितना था? सेकंड वीक में प्लांट बी का 7, 10 - 7 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है इसमें। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? तो प्लांट ए जो है वो किस वीक के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है? तो देखो, फर्स्ट वीक के अंदर फॉर प्लांट ए ग्रोथ इन फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। तो प्लांट ए के लिए फर्स्ट वीक के अंदर जो ग्रोथ हुई है
वो 2 सेंटीमीटर की हुई है, और सेकेंड वीक में जो ग्रोथ हुई है वो 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर मीन्स 7 माइनस 2 मीन्स 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है सेकेंड वीक के अंदर। और थर्ड वीक के अंदर तो अपन निकाल ही चुके हैं, थर्ड वीक के अंदर द ग्रोथ इज 9 माइनस 7, सो इट विल बी 2 सेंटीमीटर। ये ए प्लांट के लिए ग्रोथ है। तो ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ग्रो कब मोस्ट हुआ, इस सेकेंड वीक के अंदर। तो सेकेंड वीक इज आंसर। सो ड्यूरिंग सेकेंड वीक प्लांट ए ग्रो फास्टर या फास्टेस्ट। सिमिलरली 6th क्वेश्चन बी प्लांट के लिए आई थिंक, यस, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लिस्ट, ग्रो लिस्ट नॉट मोस्ट, ओके लिस्ट के लिए पूछा। सो प्लांट बी ग्रोथ इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में प्लांट बी की कितनी ग्रोथ हुई, ग्राफ देखेंगे तो पता लगेगा। फर्स्ट वीक के अंदर प्लांट बी की ग्रोथ हुई है 1 सेंटीमीटर, सेकेंड वीक के अंदर 1 सेंटीमीटर से बढ़ के ये 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 माइनस 1 मतलब मीन्स 6 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है। और थर्ड वीक के अंदर इसकी ग्रोथ हुई है बी की 10 माइनस 7 3 सेंटीमीटर। यहाँ मोस्ट ग्रोथ नहीं पूछा, यहाँ लिस्ट ग्रोथ पूछा है। तो लिस्ट ग्रोथ इन फर्स्ट वीक, लिस्ट ग्रोथ इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में लिस्ट ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट 7th, वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक सोन ईयर, क्या कभी ऐसा ये तो दोनों प्लांट है किसी एक वीक के अंदर सेम हाइट के हुए क्या, यस, दोनों की हाइट वीक 2 के अंदर, आफ्टर वीक 2 द प्लांट ए एंड बी बोथ वर एट सेम हाइट, दोनों की सेम हाइट थी, दैट्स ऑल। The following line graph show the temperature forecast and the actual temperature for each day of the week, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ग्राफ देख लेना, पीडीएफ में अटैच है, उनको देख लेना एक बार। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर सेम कौन से डे रहा, तो एक्चुअल टेम्परेचर को जो है यहाँ लिख रखा बच्चों कि एक्चुअल टेम्परेचर को जो है वो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, और फोरकास्ट टेम्परेचर को जो है वो डेस वाली लाइन शो कर रही है। सो ये दोनों जहाँ मीट हो रहे होंगे वो उस दिन पर जो है एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर दोनों सेम रहे होंगे। तो ये कहाँ मीट कर रहे हैं, एक तो ट्यूसडे पर, तो ट्यूसडे के दिन जो है एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर सेम होगा। और भी कहीं कहीं मीट कर रहे हैं, यस, और कहाँ मीट कर रहे हैं, और तो वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में भी मीट कर रहे हैं, बट वो नहीं ले सकते हैं, थर्सडे पर मीट नहीं कर रहे हैं, एक फ्राइडे पर मीट कर रहे हैं। तो ट्यूसडे और फ्राइडे इन 2 दिन मीट कर रहे हैं। और भी कभी मीट कर रहे हैं क्या, यस, संडे के दिन, संडे के दिन लास्ट क्लास में संडे के दिन भी मीट कर रहे हैं दोनों ही ग्राफ। तो ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे इन तीनों दिन ये जो फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर है वो सेम है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो इसका, What was the maximum forecast temperature during the week? During the week maximum forecast temperature पूछा। So forecast के लिए कौन सा ग्राफ देखना, डेस वाला। तो ये डेस में मैक्सिमम टेम्परेचर कब हुआ, मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी ऑन संडे, संडे को मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ। तो कितना टेम्परेचर हुआ ये भी लिख सकते हैं अपन, इट विल बी 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हुआ बट संडे को। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, मिनिमम टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए। एक्चुअल मीन्स एक्चुअल टेम्परेचर को कौन शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, डार्क लाइन। तो डार्क लाइन में एक्चुअल टेम्परेचर वो भी मिनिमम होना चाहिए। सो मिनिमम टेम्परेचर इज नॉट ऑन मंडे, इट विल बी ऑन आई थिंक ट्यूसडे एंड फ्राइडे, बोथ डे। तो ट्यूसडे और फ्राइडे को जो है एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो लो रहा है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे।
ठीक है। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वो ट्यूसडे और फ्राइडे को था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर? जिसमें फोरकास्ट टेम्परेचर, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कब होगा? देखो, मंडे के दिन कितना डिफरेंस था? मंडे के दिन तो बहुत कम डिफरेंस था, आई थिंक 2.5 का डिफरेंस है। ट्यूसडे के दिन कोई डिफरेंस नहीं। वेडनेसडे के दिन डिफरेंस रहा 30 और 25 के बीच में 5 डिग्री का, ठीक है। थर्सडे के दिन रहा 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड का। सैटरडे के दिन तो 5 का रहा, संडे के दिन कुछ रही नहीं, फ्राइडे के दिन कुछ रही नहीं। तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर डिफरेंस रहा वो थर्सडे के दिन रहा। थर्सडे विल बी योर आंसर। और कितना टेम्परेचर डिफरेंस रहा उन दोनों का देख लो। सो जो एक्चुअल टेम्परेचर था थर्सडे के दिन वो 15 था, और जो फोरकास्ट टेम्परेचर था वो था 22.5। सो 22.5 माइनस 15, तो द गैप इज 7.5 डिग्री का जो मैक्सिमम डिफरेंस रहा एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में, और दैट डे इज थर्सडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15 सेइंग? देयर इज ए ग्राफ गिवन, ओके, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 to 1/2 आवर्स? तो ये ग्राफ दे रखा है जिसमें कार का टाइम और डिस्टेंस कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसका एक ग्राफ गिवन है आपको। ग्राफ को देखने में पता लग रहा है कि हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 to 1/2 आवर्स। सो इन 4 to 1/2 आवर्स इट विल ट्रेवल। ये कितना ट्रेवल करेगी ये पूछा, इट विल ट्रेवल मीन्स डिस्टेंस पूछी है। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, बट स्पीड और टाइम तो गिवन नहीं है। बट अपन एक चीज़ पता कर सकते हैं कि 4 to 1/2 आवर्स में क्या हो गया, 4 और 5 के बीच में जो पॉइंट है वो पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, वो पॉइंट किस डिस्टेंस पर कट हो रहा है? 160 और 200 के बीच में। 160 और 200 के बीच में कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी? 180। सो डिस्टेंस हो जाएगी 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 4 to 1/2 आवर्स में। देख लो 4 to 1/2 आवर्स में ग्राफ ऐसा गिवन है आपको। जब भी आपको ग्राफ गिवन है 4 और 5 है, तो 4 और 5 के बीच में 4 to 1/2 होगा। इसको आगे मिलाओ तो ये ग्राफ को जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को इधर से देखोगे तो यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये 160 और 200 के बीच में है, मिडिल में। तो 160 और 200 के बीच में 180 होता है। सो दैट्स वाई आई सेड 180 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2। हाउ मच डिड टाइम डज द कार टेक टू रीच आर? आर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तो आर और एस के बीच में देखो, सॉरी स्टार्ट कहाँ से होना है? स्टार्ट तो ओरिजिन से ही होना, और पहुँचना कहाँ है? आर तक। तो ओ से आर के तक आर को ऐसा ग्राफ गिवन है आपको। ग्राफ मान लो अगर ये आर है तो आर का अगर टाइम निकालना तो इसको नीचे लाइन ड्रॉ करो, जहाँ पर टाइम होगा वही टाइम आ जाएगा। सो आर से नीचे ड्रॉ किया तो इट विल बी 5 आवर लग जाएंगे आर तक पहुँचने के लिए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू कवर 80 किलोमीटर? 80 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगाएगा? तो डिस्टेंस की साइड में ऐसा जो ग्राफ दे रखा उसमें डिस्टेंस की साइड पे 80 देखो, 80 कहाँ आएगा? सो 80 की जहाँ लाइन है उसको मिलाओ इसके, ये लाइन ड्रॉ करो एक, इस मेन ग्राफ के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालो। ये परपेंडिकुलर डाल के इधर देखो कि ये किस टाइम तक 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो 80 पर परपेंडिकुलर डालने के बाद देखो कि ये 2 आवर के अंदर कर रहा है। तो 2 आवर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, हाउ फार द क्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से क्यू कितना दूर है? सो मान लो क्यू यहाँ है, तो क्यू की डिस्टेंस अगर कवर करनी है तो यहाँ इधर देख लो, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्यू से परपेंडिकुलर डाला तो डिस्टेंस आ गई 120 किलोमीटर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, व्हेन डज द कार रीच द प्लेस एस आफ्टर स्टार्टिंग के बाद में एस तक कहाँ पर पहुँच पाएगी? मान लो एस यहाँ है, तो एस तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा? टाइम दिखाना तो इधर देख लो, और डिस्टेंस देखनी तो इधर देख लो। तो परपेंडिकुलर इधर किया तो ये कब तक? 6 आवर्स। तो इट विल टेक 6 आवर्स। सो व्हेन डज द कार रीच द प्लेस एस आफ्टर स्टार्टिंग? आफ्टर 6 आवर्स। ऐसा लिख देते हैं, आफ्टर 6 आवर्स।
दैट्स ऑल फ्रॉम योर ग्राफ। तो सबसे पहले अपने को ड्रॉ करना है ग्राफ, टाइम डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ हो गया, इधर टाइम ले लेते हैं, इधर डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस किस में है? इन किलोमीटर से। यस, तो लिख देते हैं डिस्टेंस इन किलोमीटर। इधर डिस्टेंस इन किलोमीटर। ओके, नाउ 6 AM पर डिस्टेंस कवर करी 40, तो यहाँ 6 AM और डिस्टेंस 40 ले लेते हैं। 40 के बाद में इधर 40 की टेबल लिख दो, 80, 120, 160, इधर 1 आवर को आगे बढ़ा देते हैं। 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सब AM है, मॉर्निंग का टाइम है। ओके, सो at 6 AM it will cover 40 kilometer distance, so 6 or 40, this will be the point. Next 7 AM, at 7 AM it will cover 80 distance, 7 AM it will cover 80 distance, so 7 or 80. Next 8 AM it will cover 120, so 120 will be here. And last at 9 AM it will cover 160, so 9 AM it will cover 160 distance. Connect the graph points, it will be straight line. Okay, like this. Now there are 3 questions. Question number first, how much distance did the car cover during the period 7:30 to, distance पूछी है 7:30 AM to 8 AM तक के बीच में। इस हाफ एन आवर में के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो 7:30, वेयर इज 7:30? हियर इज द 7:30 एंड हियर इज 8. So the distance is this and this. This will be the distance covered. So 180 and 120, the middle point is 100. So the distance will be 120 minus 100, 20 kilometer. 120 minus 100. So it will cover 20 kilometer distance between 7:30 AM to 8 AM. Okay. Next, second part. What was the time when the car had covered a distance of 100 km since it starts? स्टार्ट होने के बाद में इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगाया? तो 100 किलोमीटर ये रहा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला तो ये यहाँ मिला, तो टाइम पूछा यहाँ पर टाइम कितना, तो टाइम नीचे डालो परपेंडिकुलर, तो कब 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी? 7 और 8 के बीचों बीच, मीन्स 7:30 पर। तो 8, 7:30 AM it will cover 100 kilometer distance. Okay, next, how much distance had the car covered by 8:30 AM? 8:30 AM पर कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? तो द डिस्टेंस 8:30 AM 8:30 AM तक, यहाँ से यहाँ तक 8:30 तक, तो एक परपेंडिकुलर डालो और परपेंडिकुलर डाल के इधर देखो तो ये मिडिल में मिल रहा है। तो 160 और 120 के बीच वाला कौन सा नंबर होगा? 140. सो द 140 किलोमीटर विल बी आंसर. 140 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. दैट्स ऑल. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 70, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20. 17, क्वेश्चन नंबर 20. प्लॉट ए लाइन ग्राफ. एक लाइन ग्राफ प्लॉट करना फॉर द वेरिएबल पी एंड क्यू. दो वेरिएबल गिवन है पी एंड क्यू, वेयर पी इज 4 टाइम्स. क्या बोल रखा है? दो वेरिएबल पी और पी इज 4 टाइम्स देन द क्यू. पी और क्यू में क्या रिलेशन दे देगा? पी इज 4 टाइम. अगर ये 4 टाइम है तो ऐसे अपोजिट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि 10 और 5. 10 इज 2 टाइम देन 5. करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है. यस, 10 इज 2 टाइम्स देन 5. तो अगर इक्वल करना तो ये अगर 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम करूंगा तभी तो जाके इक्वल होगा. तो अपोजिट वर्क करना है इक्वेशन बनाने के लिए. पहले भी अपन देख चुके हैं एक्सरसाइज 8 में. सो यहाँ पे भी अपोजिट वर्क करेंगे. सो P इज 4 टाइम्स देन Q. ये सब गिवन है. P इज 4 टाइम्स देन Q. अगर ये 4 टाइम है तो इसको 4 टाइम कर दो. एक इक्वेशन ये होगी. ओके, द इक्वेशन इज P इक्वल्स टू 4Q. ये भी आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं. यूजिंग दिस ग्राफ, तो ग्राफ बनाते हैं P और Q के बीच में. तो ये लोग बना देते हैं ग्राफ बच्चों. इधर P है और इधर Q है. नंबरिंग ले लेते हैं. Q की वैल्यू पुट करते हैं कुछ कुछ. Q की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसी वैल्यू पुट करते हैं. तो Q1 पुट करेंगे. Q अगर 1 है तो P कितना होगा? तो P इक्वल्स टू 4 और Q की जगह 1 रख दिया. Q की जगह 1, 4 बन जाए 4. तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी. अगर Q2 है तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 4Q. Q की वैल्यू कितनी है? 2 पुट करनी है. 2 पुट करेंगे 4 2 8. ऐसी दो वैल्यू निकाल लो बस. दैट्स ऑल.
तो Q अगर 1 है तो P की वैल्यू 4, तो यहाँ से 4 की टेबल लिख दो, 4, 8, 12, 16, तो P की Q1 है, Q1 इधर और P4, 4 इधर, इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट Q2 है तो P8 है, Q2 है P8, यहाँ पर इन दोनों लाइन को मिलाओ और आगे बढ़ा दो, दैट्स ऑल। इस तरह से हो जाएगा, ये ग्राफ बन गया। 2 पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद में ग्राफ ऑटोमेटिक बन जाता है, लाइन आगे पीछे बढ़ा सकते हैं अपन। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू फर्स्ट P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P की वैल्यू फाइंड आउट करो जब ये कह रहा है कि Q इक्वल्स टू 6 हो, Q इक्वल्स टू 6 हो, यूजिंग द ग्राफ। ओके, ग्राफ से यूज करते हैं, तो अगर Q 6 होगा तो P कितना होगा, यही तो पूछा है। सो 3, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि Q की वैल्यू हमको 6 तक चाहिए। ओके, 3, 4, 5, 6, इसको भी ग्राफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेट्स सी, और P को भी थोड़ा आगे बढ़ा दो। सो 20, 24, 28. So what will be the value of P when Q is 6? Q is 6, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो P कितना हो जाएगा 24. So P will be 24. जब Q 6 होगा तो P 24 होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लो। सेकेंड पार्ट देखो इसका। नेक्स्ट इसने बोला कि Q कितना होगा जब P 20 होगा। अब P की वैल्यू दी हुई है, P 20 है, तो Q कितना होगा, तो P 20 किधर, P इधर है, इट इज़ P, सो इट इज़ Q, सो P 20 किधर है, इधर, तो 20 से परपेंडिकुलर डालो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q, Q विल बी 5, सो Q 5 हो जाएगा, दैट्स ऑल। A bank give 10% simple interest on deposit of by senior citizen. Okay, 10% का इंटरेस्ट देता है। Draw a line graph to illustrate the relation between the sum deposited at the and the simple interest earned. Okay, तो सिंपल इंटरेस्ट और मनी डिपॉजिट के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको, मनी इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इस तरह का फॉर्मूला होता है। ये लर्न करना फॉर्मूला, वैसे ये भी इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा बट याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला M, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू M R T अपॉन 100, MRT अपॉन 100, सिंपल याद करने का फॉर्मूला, छोटी ट्रिक है। ओके, सो ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये ग्राफ बनाया अपन ने इस तरह से। ओके, ग्राफ के अंदर क्या किया, ग्राफ बनाने से पहले अपने को एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। क्वेश्चन क्या क्या है इसके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़। तो अगर मनी आपने 250 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट ये बताओ, ये क्वेश्चन है। तो 250 रुपीज़ है तो रुपीज़ इधर ले लेते हैं और इधर इंटरेस्ट ले लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो 250 रुपीज़ यहाँ से शुरू किया, 250 से, फिर ये आ जाएगा 250 और 70 रुपीज़ का भी दे रखा है ना, 250 फिर 500, यहाँ 250 की टेबल लिख दी, 750, 1000, ऐसा ये मनी है, मनी डिपॉजिटेड, ये सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये रहा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1 ईयर का। अभी अपन ने कितना रुपीज़ डिपॉजिट करा है, 250, तो 250 रुपीज़ डिपॉजिट कराने पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फॉर्मूला क्या सिंपल इंटरेस्ट का, MRT अपॉन 100। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M, मनी इज 250, व्हाट इज द रेट, रेट इज 10% गिवन, R इक्वल्स टू 10% गिवन क्वेश्चन इन क्वेश्चन। तो 10 टाइम 1 आवर का 1 ईयर का निकालना, फाइंड आउट द 1 ईयर का अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, सो 25 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 25, मीन्स 250 रुपीज़ अगर सबमिट कराओगे तो 25 रुपीज़ जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इट विल बी द पॉइंट। इधर 25 की टेबल लिख दो, 50, 75, 100, 125 रुपीज़ इंटरेस्ट। ओके, सो नाउ द ग्राफ विल बी, अगर 500 इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा, सॉरी 500 मनी होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा, देख लो एक बार निकाल के देख लो। ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर मनी जो है वो 500 रुपीज़ हुआ,
तो इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट एम मीन्स 500, आर रेट 10, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट। सो अगर 500 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए हैं तो 50 रुपीज़ जो है आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग दैट द इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू मेक इन ऑर्डर टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट 70 रुपीज़। अब ये कह रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 70 रुपीज़ अर्न करना है तो उसके लिए मनी कितना होना चाहिए। तो 70 रुपीज़ का है सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, तो 70 रुपीज़ चाहिए। तो 70 रुपीज़ यहाँ होगा, चलो इसके ये 50 और 25 75 है, तो इसके बीच में 5 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो सब में 5 का गैप है, ये 55 है, ये 60 है, ये 65 है और ये वाला पार्ट 70 है। अब आपको क्या बोला, 70 रुपीज़ अगर सिंपल इंटरेस्ट है 70 रुपीज़, तो इसको आगे बढ़ाओ तो बताओ कि मनी कितना सबमिट करना चाहिए। तो मनी यहाँ पर ये करना चाहिए लगभग थोड़ा सा 750 से थोड़ा सा कम, कितना होगा यहाँ पर ग्राफ में जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 740, कितना 70 रुपीज़ है ना, सो 700, ये वैल्यू आएगी 700 रुपीज़। तो 700 रुपीज़ इसको सबमिट करना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है, क्या, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो और सोल्व कर लो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको 70, मनी तो आपको फाइंड आउट करना है, रेट 10, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता 10 × 70, तो 700 इक्वल्स टू इधर आ गया केवल m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 700। तो मनी 700 रुपीज़ आपको सबमिट कराना चाहिए। वो ग्राफ से भी आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, तो 700 आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। 4 एक्सप्लेन द सिचुएशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, एक तरफ डिस्टेंस है एक तरफ टाइम है। तो पहला जो ग्राफ है ये डिस्टेंस का और ये टाइम का ग्राफ है, तो इस तरह से दे रखा। तो एक्सप्लेन द सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है कि भाई स्पीड बढ़ रही है घट रही है, या फिर वो जो भी कार है या मोटरसाइकिल है जिसकी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ गिवन है वो रुका हुआ है या किस स्पीड से चल रहा है, ये सब बताना है आपको, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे अगर मान लो टाइम ये रहा तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ये होगी। अगर टाइम थोड़ा बढ़ा तो डिस्टेंस भी इतनी बढ़ जाएगी, फिर और टाइम और बढ़ा तो डिस्टेंस भी और बढ़ जाएगी। मीन्स डिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टाइम, डिस्टेंस टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं रुक रहे हैं, ये हमको समझ में आया इस ग्राफ से। सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरह से, ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो देखो टाइम यहाँ पर तो डिस्टेंस ये है, टाइम यहाँ है तो डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस इंक्रीज हुई, टाइम ये है तो डिस्टेंस ये इंक्रीज हुई। अब टाइम ये है तो डिस्टेंस वापस ये की यही है, टाइम ये है तो डिस्टेंस यही है। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो स्टे है, अभी मूव नहीं कर रहा है इस वाले पार्ट में, जबकि इस वाले पार्ट में मूवमेंट है। तो इन फर्स्ट देयर इज सम मूवमेंट है, बट आफ्टर दैट it is not moving, फिर बाद में वो मूव नहीं कर रहा है, इट इज स्टेशनरी, ऐसा बोल सकते हैं, इट इज स्टेशनरी, एक जगह रुका हुआ है। ओके, थर्ड ग्राफ इस तरह का है। ओके, ये डिस्टेंस और ये टाइम, इस तरह के ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है। और फिर बाद में ये जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे चल रहा है। तो देखो क्या समझ में आया, ये टाइम तो कुछ डिस्टेंस, टाइम बड़ा इंक्रीज हुआ तो कुछ डिस्टेंस और इंक्रीज हुई, टाइम और इंक्रीज हुआ तो डिस्टेंस और इंक्रीज हुई, टाइम और इंक्रीज हुआ तो डिस्टेंस और इंक्रीज होगी। अब टाइम इंक्रीज हो रहा है तब भी डिस्टेंस सेम ही है। इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है,
इस ग्राफ में भी पहले मूवमेंट हो रहा है फिर स्टेशनरी है, इस ग्राफ में भी पहले यहाँ तक मूवमेंट हो रहा है फिर स्टेशनरी है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों कि इस टाइम के बीच में जब ये स्पीड मूवमेंट कर रहा है तो सेम फिक्स स्पीड है इसकी, स्पीड इज फिक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं इन फर्स्ट देयर इज सम मूवमेंट विथ फिक्स स्पीड, स्पीड फिक्स है इसलिए स्पीड फिक्स है इसलिए एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन शोज फिक्स स्पीड। स्ट्रेट लाइन जब भी शो होती है ग्राफ में उसका मतलब उस टाइम इंटरवल के अंदर स्पीड फिक्स है, बट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो देयर इज ऑलवेज चेंजिंग द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, लगातार चेंज हो रही है। एंड एट लास्ट इट इज कांस्टेंट, और उसके बाद में लास्ट में ये कांस्टेंट हो गई यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट देख लो एक। Question number 25. First graph is like this. Temperature and time. Graph is going upward. Second one is temperature and time. Graph is downward. Third one, temperature and time, graph is upward with 90-degree slope. And last one, option D, graph is like this, constant. Here is temperature, here is time. With respect to time, the temperature is constant, means temperature does not change. The question is saying then, can there be a temperature time graph as follows? Justify your answer. Can there be a temperature time graph? क्या टेम्परेचर टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या? सबसे पहले ऐसा हो सकता है क्या कि टाइम के साथ टाइम ये रहा मान लो तो टेम्परेचर ये है, टाइम अब इंक्रीमेंट हुआ तो टेम्परेचर भी इंक्रीमेंट हो गया, टाइम और इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तो टेम्परेचर भी इंक्रीमेंट हो गया। टाइम बढ़ने के साथ में टेम्परेचर बढ़ सकता है क्या? यस। कैसे बढ़ सकता है? पानी को जब अपन गर्म करते हैं तो फर्स्ट में जब पानी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर के बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद में जैसे जैसे अपन उसको गर्म करते हैं तो वो बॉईल होने लगता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, मतलब 27 से 100 तक चला गया। मीन्स टाइम बढ़ा और हमने उसको हीट दिया तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीमेंट। तो इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये पॉसिबल हो सकते ही नहीं हो सकते। कैन देयर बी ए टेम्परेचर टाइम ग्राफ एज फॉलोज? ऐसे हो सकते हैं क्या? इट कैन बी पॉसिबल, हो सकता है। व्हेन वी हीट अप, जब हम हीट देते हैं तब। इसके बाद में ये क्या ऐसा हो सकता है किसी चीज़ का ग्राफ ये ऐसा भी हो सकता है? टाइम मान लो ये तो टेम्परेचर ये रहा, अब टाइम बढ़ा इधर से इधर जाने पर, बट टेम्परेचर यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया। टाइम और बढ़ाया मैंने इधर से इधर गया तो टेम्परेचर और डिक्रीज हो गया। मीन्स टाइम बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्या? यस। और जो गर्म किया हुआ पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो गया, अब उसको रख दो साइड में विदाउट हीटिंग अप, तो क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा और इट विल बैक टू द रूम टेम्परेचर। वो वापस रूम टेम्परेचर के ऊपर आएगा, 27 डिग्री के ऊपर आएगा। मीन्स व्हेन द it can be possible or not? Yes, it can be possible. ये possible है when heat releases, जब हीट रिलीज होती है ना, बाहर निकलती है ना, तब ये ग्राफ पॉसिबल है कि टेम्परेचर कम हो जाए। थर्ड वाला ग्राफ क्या कह रहा है? ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। थर्ड वाला ग्राफ कह रहा है कि टाइम फिक्स है और एक टाइम पर टेम्परेचर बढ़ते ही बढ़ते जा रहा, मतलब एक ही टाइम पर टेम्परेचर अलग अलग है
टेम्परेचर ये कम भी है, ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी, ऐसा पॉसिबल है? इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि एक ही टाइम पर यार इतना टेम्परेचर इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है एक ही सेकंड के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। या फिर एक ही सेकंड के अंदर इतने टेम्परेचर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता। ये देखो, टाइम के साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है? रह सकता है। किसका रह सकता है? पानी का तो रह सकता है, वाटर का रह सकता है। हो सकता है वाटर को मैंने ऐसे ही रखा विदाउट एनी हीटअप, कुछ नहीं किया नॉर्मली, तो जो रूम टेम्परेचर वही टेम्परेचर वाटर का रहेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इट कैन आल्सो बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। दैट्स ऑल।